हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हब्स, ऑप्शन बी जे एम मिल, ऑप्शन सी एच जे लास्की या ऑप्शन डी डी एस्टीन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एच जे लास्की। और प्रश्न दूसरा है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कहा है? तो यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए हब्स ने, ऑप्शन बी बोंदा ने, ऑप्शन सी ऑस्टिन ने, ऑप्शन डी विंथम ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्टिन ने। हमारा अगला प्रश्न 3 है, फांसीवाद के फांसीवाद से उदय होता है? तो ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी उग्र राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी उग्र राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 4, राज्य को विश्व की आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो इन ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी वर्क, ऑप्शन डी बोसांके। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीगल। अगला प्रश्न 5, यह किसने कहा कि राजा को प्रजा पर शासन करने का अधिकार है? ऑप्शन ए प्लेटो या ऑप्शन बी बोंदा या ऑप्शन सी हाब्स या ऑप्शन डी ग्रीन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी हाब्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य को मानते हैं? ऑप्शन ए एक आवश्यक बुराई, ऑप्शन बी एक अनावश्यक बुराई, ऑप्शन सी एक दैवीय संस्था या ऑप्शन डी एक सकारात्मक अच्छाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक सकारात्मक अच्छाई। अगला प्रश्न 7 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11 या ऑप्शन डी भाग 12। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए भाग 9 सही होगा। प्रश्न संख्या 8, संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है? तो ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 552 या ऑप्शन सी 505 या ऑप्शन डी 560। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 552। प्रश्न संख्या 9, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उप राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 10, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी संसद। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 11, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 12, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न 13, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1948 या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1945। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 14, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस से या ऑप्शन डी ब्रिटेन से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस से। प्रश्न संख्या 15, किस देश में सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी इटली। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इटली। प्रश्न 16, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? हमारा ऑप्शन है ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न 17, रूसो कौन था?
ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी दार्शनिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दार्शनिक। रूसो एक दार्शनिक था। प्रश्न संख्या 18, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 19, बोस्टन चाय पार्टी यह घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी रूस से या ऑप्शन डी जर्मनी से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका से। अगला प्रश्न 20, हिटलर का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए फ्रांस से या ऑप्शन बी जर्मनी से या ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया से या ऑप्शन डी जापान से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी से था। प्रश्न संख्या 21, रूसो क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1917 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 22, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए अल्बुकर्क होगा। प्रश्न संख्या 23, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1758 में, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1769 ईस्वी में, 59 है सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी 1760 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? हम ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1828 में, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1833 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1828 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25, सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज से, ऑप्शन बी आर्य समाज से, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन से या ऑप्शन डी देव समाज से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्य समाज से। प्रश्न संख्या 26, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिसली नुमानी, ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन सी वली उल्लाह, ऑप्शन डी मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिर्जा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न 27, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में या ऑप्शन डी 1922 में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1920 में। अगला प्रश्न 28, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1927 में या ऑप्शन डी 1929 में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29, कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी वाराणसी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बम्बई में। अगला प्रश्न संख्या 30, काकोरी कांड किस जगह घटित हुआ था? ऑप्शन ए बनारस में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी गोरखपुर में या ऑप्शन डी पंजाब में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में काकोरी कांड घटित हुआ था। प्रश्न संख्या 31, समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है? ऑप्शन ए बचपन में, ऑप्शन बी युवावस्था में, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन डी मृत्यु के बाद। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मृत्यु के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 32, संयुक्त परिवार का लक्षण है? ऑप्शन ए सीमित आकार, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी आत्मीयता या ऑप्शन डी कम से कम 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम से कम 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना। अगला प्रश्न 33, संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन सी परंपरा, ऑप्शन बी संस्था या ऑप्शन डी पर्यावरण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभ्यता। प्रश्न संख्या 34, जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है? ऑप्शन ए प्रारब्ध कर्म, ऑप्शन बी मोहनीय कर्म, ऑप्शन सी आयुष कर्म, ऑप्शन डी वेदनीय कर्म। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रारब्ध कर्म।
जो जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है, और बाकी ये तीनों हैं। प्रश्न संख्या 35, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कणाद, ऑप्शन डी पतंजलि। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम, जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 36, आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए रेने देकार्त, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी स्पिनोजा या ऑप्शन डी बर्कले। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेने देकार्त। अगला प्रश्न संख्या 37, विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी वल्लभ, ऑप्शन सी निम्बार्क, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामानुज। अगला प्रश्न संख्या 38, सामाजिक अधिगम का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए अलगाव से, ऑप्शन बी भीड़ से, ऑप्शन सी संपर्क से या ऑप्शन डी दृश्य भ्रव्य सामग्री से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपर्क से सामाजिक अधिगम का प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 39, बुद्धिलब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए बीने ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी बुंड ने या ऑप्शन डी साइमन ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीने, जिसने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था। प्रश्न संख्या 40, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 मानी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 41, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध, जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी लाइम स्टोन, ऑप्शन सी ग्रेनाइट या ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न संख्या 43, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्रवाई सहायता दिवस का विषय क्या होगा। ऑप्शन ए बारूदी सुरंग मुक्त विश्व की ओर, ऑप्शन बी सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है या ऑप्शन डी सी खदानों से रहित भविष्य, ऑप्शन डी अब और खदानें नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। अगला प्रश्न संख्या 44, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी गोवा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न 45, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी गन्ना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास, जो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न संख्या 46, विनिमय संभव है। ऑप्शन ए एक पक्ष में, ऑप्शन बी 2 पक्ष में, ऑप्शन सी 3 पक्ष में या ऑप्शन डी 4 पक्ष में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 पक्ष में विनिमय संभव है। प्रश्न संख्या 47, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जॉन बार्डिन, ऑप्शन बी वाल्टर ब्रेटेन, ऑप्शन सी विलियम शाकले या ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 48, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उपभोग एवं मांग, ऑप्शन बी आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन सी मुद्रा के प्रचलन या ऑप्शन डी घाटे की अर्थव्यवस्था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा के प्रचलन। प्रश्न संख्या 49, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 50, कृष्णदेवराय राजा थे। प्रश्न ऑप्शन ए तुलु वंश के, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी विजयनगर या ऑप्शन डी पल्लव। तो हमारा राइट आंसर होगा तुलु वंश। कृष्णदेवराय तुलु वंश के राजा थे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो
अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न बने हैं।